हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोकसभा से संबंधित बनने वाले सभी क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जो यूपी SSC पेट के हिसाब से बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो पहला पॉइंट रहता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को लोकसभा के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट आता है, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है। दोस्तों, संविधान में मूल लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या 552 थी, लेकिन अब एक संशोधन हुआ है जिससे एक संख्या घटकर 550 हो गई है और 2 आंग्ल भारतीय सदस्य अब नहीं रहेंगे। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है। इसका सही जवाब है 2, लेकिन अब एक भी नहीं। अगला पॉइंट है, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। जनसंख्या के आधार पर। उन क्षेत्रों की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीटें आवंटित होती हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस आधार पर होता है। 1971 की जनगणना के आधार पर। अगला पॉइंट है, कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुए। 14वीं लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। यह सबसे अधिक प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश में हैं, जबकि 80 प्रतिनिधि लोकसभा के उत्तर प्रदेश से अकेले आते हैं और 31 प्रतिनिधि राज्यसभा में अकेले उत्तर प्रदेश से ही आते हैं और 403 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में ही हैं। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं। अगला पॉइंट है, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है। सबसे कम लोकसभा सदस्यों की संख्या नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम में है, जो क्रमशः 1-1-1 है। लोकसभा का नेता कौन होता है। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है, जबकि विपक्ष का नेता विपक्षी पार्टियों द्वारा चुना गया नेता होता है। अगला पॉइंट है, लोकसभा का नेता कौन होता है। लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा का नेता कहते हैं। लोकसभा का सदन नेता कहते हैं प्रधानमंत्री को। अगला पॉइंट है, भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई। सांसद सदस्यों को भूतपूर्व जो कि पहले सांसद रह चुके हैं उनकी पेंशन व्यवस्था 1976 से लागू की गई है। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं। वर्ष में 2 बार। वर्ष में 2 बार लोकसभा में कम से कम सत्र जरूरी होते हैं। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला पॉइंट है, वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है। वित्तीय बिल केवल लोकसभा में पास हो सकता है। राज्यसभा उस पर पुनर्विचार ही केवल कर सकती है। राज्यसभा का वित्तीय बिल पर कोई अधिकार नहीं है उस पर प्रस्ताव लाने का और इसे स्थगन करने का। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है। बजट लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। अगला पॉइंट है, लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है। लोकसभा अध्यक्ष। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, यानी कि उप लोकसभा अध्यक्ष। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। 2 माह लगातार। किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है। इसी तरह आपका लोकसभा से संबंधित क्वेश्चन सभी समाप्त हुए और जो प्रश्न बचे हैं उन्हें सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फिर से वंदे मातरम।